अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर अलीफ और आप देख रहे हैं कैप्टन सेफ्टी। आज हम बात करेंगे कि निबोश प्लेजरिज्म कैसे चेक करता है या मेल प्रैक्टिस का निबोश को कैसे पता चलता है कि आपने प्लेजरिज्म यानी मेल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। तो वीडियो पे जाने से पहले सबसे पहले आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। दूसरा यह है कि हमारा चैनल नया है तो काइंडली सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और हमें इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है ताकि हम आपके साथ चल सकें और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके सामने लेके आ सकें। तो बात करते हैं निबोश के डिटेक्टिंग सिस्टम के बारे में। निबोश कैसे डिटेक्ट करता है, उसे कैसे पता चलता है कि प्लेजरिज्म या मेल प्रैक्टिस इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले जब आपका पेपर निबोश के पास जाता है तो निबोश के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर उनको बताता है कि ये मेल प्रैक्टिस है या इसमें प्लेजरिज्म इन्वॉल्व है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब आपके पास पेपर आ जाता है, पेपर को आपने खुद सॉल्व करना होता है, आपने किसी की हेल्प नहीं लेनी होती। हाँ, आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप ओपन बुक एग्जाम है तो आप किताब से देखें, आप इंटरनेट से देखें, आप चैट जीपीटी से पूछें, एआई से पूछें, आप कहीं पे भी चले जाएं, आप कोई पुरानी किताबें उठा के निकालें, पुराने पेपर्स को देखें, तो आपका मसला नहीं है अगर आप खुद का जेन्युइन कंटेंट लिख रहे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होती है कि अगर सिनेरियो बेस्ड पेपर है, आपको पता है कि सिनेरियो पढ़ना है तो उसके रिगार्डिंग आपने जवाब देने, तो वैसे भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि हम कॉपी पेस्ट करें। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि जो लोग वीक हैं या जो लोग लेस कॉन्फिडेंट हैं और वो अपने किसी दोस्त से हेल्प लेते हैं या फिर वो एआई की हेल्प ले लेते हैं तो वो हूबहू चीज़ें वहाँ पे ले जाते हैं। तो इस सब का मैं आपको तरीकाकार बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अगर हेल्प लेते भी हैं तो कैसे लें, और निबोश क्या क्या चीज़ें डिटेक्ट करता है, तो कैसे पता चलता है निबोश को कि आप प्लेजरिज्म में इन्वॉल्व हैं या मेल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेजरिज्म की। प्लेजरिज्म क्या है? वो कंटेंट, वो जो आपने लिखा हुआ है वो इससे पहले के पेपर्स में, पहले से किसी किताब में, इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है हूबहू, तो ये प्लेजरिज्म में आएगा। फिर आ जाती है मेल प्रैक्टिस। मेल प्रैक्टिस में क्या आता है कि निबोश ये समझ लेता है या सूंघ लेता है कि आपको किसी ने पेपर करवाया हुआ है, आपका पेपर जो है आपने एआई की हेल्प से किया हुआ है। एआई डिटेक्टर अलग एक चीज़ भी है, निबोश एआई को अलग से डिटेक्ट करने के लिए उनके पास एक सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद यह है कि आप किसी का पेपर देख के कर रहे हैं, दो बच्चे एक जगह पर पेपर बैठ के कर रहे हैं, एक आईपी एड्रेस के नीचे दो बच्चों ने पेपर किया है, फिर उनका कंटेंट भी मैचिंग है, तो निबोश समझ जाता है कि ये जो है मेल प्रैक्टिस है। फिर पेपर जो है ना वो ग्लोबली सेम होता है, आप पाकिस्तान में सेम पेपर हल कर रहे हैं, आपने अपने किसी दोस्त को बाहर किसी कंट्री में सेम पेपर भेजा हुआ है, तो भी मेल प्रैक्टिस में आता है। अब बात करते हैं कि इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए। देखें, जिस दिन पेपर अपलोड होता है तो उस दिन आपका व्हाट्सएप जो आपने निबोश के साथ रजिस्टर किया हुआ होता है वो ट्रैक होता है। ये बात याद रखिएगा कि निबोश का व्हाट्सएप के थ्रू भेजा हुआ डेटा भी निबोश डिटेक्ट कर रहा है। आपका जीमेल एड्रेस जो आपने निबोश को दिया हुआ है, उस जीमेल के थ्रू उस दिन की तमाम जो टेक्स्ट ट्रांसफ़र है या जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं उसको भी डिटेक्ट करता है। ऐसे नहीं डिटेक्ट करता कि सब कुछ उसे पता चल जाता है कि इसमें क्या है, बट अगर उनका सॉफ्टवेयर ये बता देता है कि पेपर के अंदर ये जो मवाद है ये यहाँ ये पोर्शन जो है ये इस जीमेल के थ्रू ट्रांसफ़र होके आया हुआ है, तो ये चीज़ें मेल प्रैक्टिस में आती हैं। फिर ये सबसे बचने के लिए आपने क्या करना है कि आप अपना कोशिश करें कि जेन्युइन लिखें। निबोश सिर्फ ये नहीं चाह रहा होता कि आप प्यारे प्यारे आंसर्स लिखें, आप बहुत अच्छा लिखें, आप आपका कुछ ऐसा निबोश नहीं चाह रहा। निबोश जस्ट आपका कॉन्सेप्ट देखता है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज फिर बता रहा हूँ कि आपका निबोश कॉन्सेप्ट देखता है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आप 100% पास हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी एफर्ड हैं कि आप पेपर खुद अटेम्प्ट नहीं कर सकते तो आप हमारी पेड सर्विसेज हासिल करें। पेड सर्विसेज पे मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड की है या नेक्स्ट इन फ्यूचर आ जाएगी। आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके हमसे इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि पेड सर्विसेज क्या हैं पेपर IG1 IG2 को लेकर, और बहुत सी और भी सर्विसेज हैं जो अलग टॉपिक है, अभी हम बात नहीं करेंगे। तो आप जब जेन्युइन कंटेंट लिखेंगे, कंसेप्चुअल लिखेंगे, तो आप 100% पास हैं। फिर आप देख लें कि आपका अगर कोई दोस्त आपको मवाद भेज भी रहा है तो आप इन दो चीज़ों का इस्तेमाल अपने उस दिन के व्हाट्सएप का या फिर आप अपना कोई भी जो अकाउंट है जो आपको लगता है कि यहाँ से निबोश डिटेक्ट कर सकता है तो वो काम ना करें। पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आप निबोश की एक वर्कशॉप अटेंड कर लें जिसमें वो प्लेजरिज्म और मेल प्रैक्टिस के बारे में बताते हैं कि हम इस तरह से डिटेक्ट करते हैं, और इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा। और आसान चीज़ ये है कि सिनेरियो को अच्छे से पढ़ें। आपके पास 24 घंटे होते हैं,
تو 24 گھنٹے میں سے آپ پہلے 2 گھنٹے سینیریو کے لیے نکال لیں کہ آپ نے 2 گھنٹے جسٹ سینیریو کو ریڈ کرنا ہے، پراپرلی ریڈ کرنا ہے، ٹرانسلیٹ کریں اس کو، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کریں، گروپ چیٹس میں آ جائیں کہ یار یہ ہوا کیا ہے، بیسیکلی سینیریو میں وہ جو سین دکھایا گیا وہ کیا تھا. پھر اس کے بعد آپ کوسچنس کو ریڈ کریں تو آسانی سے نکل آتی ہے، کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہوتی. آپ پوائنٹس بنائیں، جتنے مارکس کا ہے کوسچن اتنے ہی پوائنٹس بنائیں، اس حساب سے آپ لکھتے جائیں، آپ کا پیپر سالو ہو جائے گا. اس کے بعد بھی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہماری کوئی اسسٹنس ریکوائرڈ ہے تو آپ ہمیں بلا جھجک واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.